सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स डिस्कस किए थे। मैग्नेटिक फील्ड के कौन से सोर्स? करंट वाले सोर्स। ठीक है, ऐसे कंडक्टर जिनमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग स्पेस में प्रोड्यूस करते थे। इसी को आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स थे। क्या क्या सोर्स पढ़ा था हमने? एक स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा था, ठीक, सीधा वायर था। दूसरा क्या था, एक सर्कुलर लूप था। सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। और इसके अलावा क्या पढ़ा था, एक सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड क्या था, आपकी बहुत सारी इस टाइप की सर्कुलर लूप्स थी जो कोएक्सियली रखी हुई थी और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, बिकॉज वो क्या कर रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स थे। अब अगर आपको क्या है, इसी टाइप की कोई मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है या कोई मैग्नेट दिया गया है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखते हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो। करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स एक वायर रख देते हो, वायर रख देते हैं और उसमें क्या कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक वायर रख दिया और उसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वही फोर्स हमें डिस्कस करना है कि वो फोर्स किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, कैसे वो फोर्स की वैल्यू चेंज होता है, कैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, और किस तरीके से फोर्स की वैल्यू को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, तो उसकी डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं और उसको कहाँ पर रख देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, कंडक्टर की नहीं। जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कंडक्टर की नहीं है, ये किसी दूसरे की। हमें नहीं पता किसकी है, अगर पता है तो वो क्या होगी, तो भी दूसरे की होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, दूसरे की। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी होगी ये, कौन सी होगी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की, किसी और की। ठीक है, उस कंडक्टर की नहीं जिस पे हम फोर्स चेक कर रहे हैं, उस कंडक्टर की नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, हमने क्या लिया, इस तरीके से एक कंडक्टर लिया, इस तरीके से हमने कुछ क्या ले लिया, एक कंडक्टर। ठीक है, ऐसे कंडक्टर ले लिया, समझ आया? कुछ भी इस तरीके से कंडक्टर ले लिया, हम इस तरीके से ले लेते हैं। ये क्या होगा, कंडक्टर, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करा सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ ले लिया, समझने के लिए क्या ले लिया, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए, ए भी हमें पता है कि ए भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है, हम एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए सिंपल तरीका क्या है, इसको मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दो। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जैसे इस तरीके से हम हॉर्स टू मैग्नेट बनाते हैं। हॉर्स टू मैग्नेट बताया था, इस तरीके से हमने मैग्नेट बना लिया, ये हॉर्स टू मैग्नेट इस तरीके से ले लिया, ऐसे ही होता है हॉर्स टू मैग्नेट, यू शेप का होता है। बस इसके पोल्स को हमने क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे यू शेप की होती है। एक पोल क्या होगा इसका, नॉर्थ, तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ। इस टाइप की हम मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की मैग्नेट ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स टू मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी मैग्नेट में, जो हमने एक बार मैग्नेट बताया था, इस तरीके से क्या होता है, एक बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ ये होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, बाहर, अंदर की बात नहीं करें, बाहर किधर होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बताया था। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, यहाँ से एंटर करती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं, और घूम के फिर क्या होगा, यहाँ से निकलती हैं, वही वापस आती हैं, नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से निकलेंगी और ऐसे एंटर करेंगी, नहीं होता है। तो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ से साउथ होती है।
होती है बाहर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, नहीं तो बताया था। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती हैं। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। बस हमने दोनों पोल्स को घुमा के ऐसे कर दिया, जैसे यही मैग्नेट है, इसको लंबा मैग्नेट बना लो और मोड़ दो, दोनों पोल्स को आमने सामने ले आओ तो यही तो बन जाएगा, नहीं बनेगा? है तो आयरन का टुकड़ा ही। जो आयरन का पीस है क्या होगा कि आपने स्टील का पीस लिया, स्टील का एक पीस लिया, ऐसे उसको मैग्नेट बना दिया और मोड़ दिया उसके दो पोल्स थे उनको आमने सामने कर दिया तो ऐसा बन गया, हॉर्स मैग्नेट बन गया। उसी लोहे का ही तो बनता है हॉर्स, और किसका बनता है? ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, नॉर्थ से साउथ के बीच में। यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ आ गया? तो हमें पता चल गया कि नॉर्थ से बाहर मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने लिखाया था कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। समझ आ गया है? ठीक है। तो इसी टाइप की मैग्नेट हम ले रहे हैं, बिकॉज हमें इस टाइप का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बिकॉज हमें कंडक्टर को कहाँ पर रखना है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। हम एक क्या ले रहे हैं, इस टाइप की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, लगभग हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मान सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, घूम फिर के आएंगी, तो इसमें नहीं रख रहे हैं। इस टाइप का हम एक नॉर्थ पोल ले लेते हैं। ठीक है। पूरा नहीं बनाएंगे हम, बस इसके नॉर्थ और साउथ से मतलब है, पूरा मैग्नेट नहीं बनाने वाले हैं, वो बुक में देख लेना, वो बना हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से हम नॉर्थ और साउथ पोल बना देते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या रख देते हैं, कंडक्टर को रख देते हैं। और कंडक्टर में के ऊपर हम फोर्स क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडक्टर में करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। ये आ गया समझ में? ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो जस्ट समझने के लिए बना है। तो हमारा क्या है, कंडक्टर है इस टाइप का। कुछ क्या होगा, इस कंडक्टर की हमें लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बना देते हैं मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स बना दो इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेट के पोल्स बना देते हैं। ये हॉर्स टू मैग्नेट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है। और यहाँ पे क्या बना देते हैं हम, इसका साउथ पोल। ये क्या हो गया, इसका साउथ पोल। ठीक है। इसका साउथ पोल हो गया, ऐसे ही तो होगा हॉर्स टू मैग्नेट का। और ये क्या हो गया, आपकी एक कंडक्टर हो गया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। कोई डाउट इसमें? तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी। बी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। किधर से, नॉर्थ से जाएगी, साउथ में एंटर करेगी, ये डायरेक्शन है। पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता है कि नॉर्थ से जा रही है, साउथ में एंटर कर रही है, और हमने इस टाइप की एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया है। ठीक है। कंडक्टर में करंट कितना है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और कंडक्टर की क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं। लेंथ क्या होगा इसकी, एल लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है। एल क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझाया? जो कंडक्टर है हमने एक फाइनाइट लेंथ का लिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल, और पूरी लेंथ क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। ठीक है। पूरी लेंथ कहाँ पर है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड में। इस तरीके से आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों तरफ। समझ आ गया ये? तो अब हमें क्या देखना है, एल लेंथ का कंडक्टर है, इस तरीके से रखा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही जा रही है। कंडक्टर कहाँ पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरीके से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही है। तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, इसीलिए समझने के लिए। अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, अगर इसको आपने रखा कंडक्टर को, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्ट रिपेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ फोर्स लगना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये वहाँ से मूव कर जाए, तभी तो पता लगेगा। ठीक है। तो जब हम इसको रखते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। समझेगा? वो मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पर, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसमें कितना करंट है उस पर भी डिपेंड करता है, और
कितना मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की ओरिएंटेशन पर। कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा हुआ है या किसी एंगल पे रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, समझने के लिए हमने बस परपेंडिकुलर रखा हुआ है। आसन में तो इसमें पहले तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed, when a current carrying conductor is placed in external magnetic field, external magnetic field, a force is experienced, a force is experienced by the conductor, a force is experienced by the conductor, a force is experienced by the conductor in the magnetic field, in the magnetic field called magnetic force, called magnetic force, called magnetic force. Called magnetic force. Next लिखो, next point, the magnetic force depends on following factors. The magnetic force depends on following factors. Magnetic force depends on following factors. किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फर्स्ट लिख लेना। इसमें फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर करंट, ठीक है, करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होता है, चेंज। करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज। ठीक है, तो जो करंट मींस जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मींस करंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, करंट कम होगा तो फोर्स कम होगा। इसके अलावा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आसन में तो लिख लेना है, फर्स्ट लिखो, द मैग्नेटिक फोर्स the magnetic force is directly proportional to current in the conductor. The magnetic force is directly proportional to current in the conductor. The magnetic force is directly proportional to current in the conductor. मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, करंट कम होगा, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। करंट की डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड है द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the length of the conductor. Magnetic force is directly proportional
to the length of the conductor. Magnetic force is directly proportional to the length of the conductor. मीन्स अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होगा, बढ़ेगा. लेंथ कौन सी, लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ वही लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कुछ लेंथ है उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा. ठीक है, जैसे कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इतने रीजन में है, नहीं है. अगर ये कंडक्टर लंबा है तो बाहर वाले पे फोर्स थोड़ी लगेगा. तो लेंथ ओनली कौन किससे मतलब है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. ठीक है, वही लेंथ है एल. ओके, सो लिख लिया, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मीन्स लेंथ बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर हम एक बड़ा कंडक्टर लेते हैं एक छोटा कंडक्टर तो फोर्स ज़्यादा किस पे लगेगा, बड़े पे ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं. थर्ड है द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, magnetic force is directly proportional to the external magnetic field. Directly proportional to external magnetic field. Directly proportional to external magnetic field. Magnitude of the external magnetic field. ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया हुआ है, बी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. यही होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगा. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इधर था तो फोर्स की डायरेक्शन अलग होगा, इधर था, इधर है अगर मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगा. क्या डायरेक्शन होगा वो तो हम अभी बाद में देखेंगे. समझ आ गया. तो फोर्स का जो क्या होगा, फोर्स की जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है. अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ, the magnetic force also depends on the orientation of the conductor, on the orientation of the conductor in magnetic field, on the orientation of the conductor in the magnetic field, on the orientation of the conductor in the magnetic field. कौन सी, एक्सटर्नल, बाहर वाली. ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कंडक्टर कैसे रखा हुआ है. ठीक है, देख लेना. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. It is directly proportional to sin theta. It is directly proportional to थीटा. क्या है यहाँ पर, किस एंगल पे रखा हुआ है, एंगल मेड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, एंगल मेड बाय द करंट. ठीक है, करंट की डायरेक्शन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया. ठीक है, वो एंगल है. समझेगा. यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा होगा इस तरीके से. अगर आपके ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और कंडक्टर आपका ऐसे रखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे रखा है और इस तरीके से कंडक्टर में करंट जा रहा है, कंडक्टर में करंट क्या जा रहा है, इस तरफ. तो आपको करंट की डायरेक्शन लेना है. किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन. तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा. ठीक है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा.
समझ में? थीटा लिख लेना, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना, नहीं तो फिर क्या होगा आगे डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन गलत ले ली तो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, चारों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो फोर्स का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आगे फोर्स ऑन द कंडक्टर क्या होगा, चारों को कंबाइन कर दो, लिख लेना मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, आई एल बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कांस्टेंट नहीं आता है, कोई कांस्टेंट नहीं आता है, यही आता है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आता है, समझ आया? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। करंट बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, करंट कम होगा, फोर्स कम होगा, लेंथ बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी। लेंथ कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो भी क्या होगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो हाँ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, नहीं होती है? ठीक है, किस एंगल के लिए, 90 के लिए। तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम बोला जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 के लिए होगा, वो हम लिख सकते हैं, और थीटा 0 होगा तो फोर्स भी 0, वो साइन 0 हो जाएगा। तो एंगल पे भी क्या होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा फोर्स लगता रहेगा, इसीलिए ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा। आया समझ में? केसेस में आगे देखते हैं हम, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या होगी, 3 चीज़ें होंगी। इसके अलावा थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट केस बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें फर्स्ट केस लिखते हैं फर्स्ट केस क्या लिख सकते हैं, अगर आपका क्या है, कंडक्टर किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, कंडक्टर इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कंडक्टर कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, और कंडक्टर आपका ऐसे रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है आपकी, और कंडक्टर में क्या हो रहा है, कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों में कंडक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही है, रखा तो ऐसे ही है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट इधर उधर है। तो अब क्या होगा, हमें क्या देखना है, अब थीटा, हम थीटा के ऊपर केस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, कुछ मतलब कितनी होगी, 0 होगी। थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस लाइन को क्या होगा, ऐसे मोड़ते जाओ तो ऐसे ही आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू 0। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहाँ पर 0 कैसे होगी, इसमें करंट अपोजिट है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, इस कंडक्टर को ऐसे घुमाएंगे तब करंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
180 डिग्री नहीं होगी। अरे जब इसको ऐसे घुमाएंगे पकड़ के, तो थीटा ऐसे घूम के इधर ही तो आएगा, कितना होगा 180, अपोजिट डायरेक्शन में तो 180, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए, थीटा इक्वल टू 0 के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अगर हम फोर्स लिखेंगे यहाँ पर इस केस में फोर्स लिखेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ILB साइन 0, यही होगा। और यहाँ पर फोर्स क्या होगा, ILB साइन 180। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 180 की भी 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है 0। दोनों केस में फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, कैसे भी रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो चाहे ऐसे रखा हो, दोनों केस में फोर्स क्या होगा 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी कंडक्टर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मिल जाए तो उस पर क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। समझ आ गया, कोई डाउट? ठीक है, ध्यान रखना है जब भी कंडक्टर करंट के डायरेक्शन में होगा तो फोर्स क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कंडक्टर को क्या रख देते हैं हम, सेकंड केस देख लेते हैं। कंडक्टर को हमने कहाँ पर रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड केस, कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कैसे होगा, दो केस क्या, वो तो एक ही बन जाएगा। हाँ, तो नीचे की तरफ 90 तो होगा। ठीक है, वो तो एक ही हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई B, और कंडक्टर उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे रखा है, तो एंगल क्या होगा दोनों केस में 90 होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90। सो फोर्स क्या होगा यहाँ पर, फोर्स होगा ILB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इससे ज़्यादा होती है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये फोर्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम फोर्स होगा, नहीं होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? तो F मैक्सिमम आप लिख सकते हो, F मैक्सिमम इक्वल टू क्या आएगा ILB। समझ आ गया, ILB। ठीक है, अगर करंट नीचे भी जा रहा हो तो भी 90 लेंगे, वो इस तरफ से ले लेंगे, वो तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन में के बीच में एंगल लिखना है। तो मैक्सिमम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी 90 होगा। ऐसे में लिख लेना इसमें, द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम when magnetic force is maximum when magnetic force is maximum when current carrying conductor is perpendicular to direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गया? तो ये क्या होगा, हमें क्या पता चल गया, दो केस पता चल गया। फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगी, जब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों केस पता चल गए। और किसी भी एंगल पे होगा, जैसे 60 डिग्री पे रख दिया, 60 डिग्री पे रख दिया तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू तो रखना,
करंट पता है, लेंथ पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, sin 60 की वैल्यू रख देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने जो निकाला वो केवल मैग्नीट्यूड निकाला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी डायरेक्शन तो पता ही नहीं कि फोर्स लगेगा किधर। ठीक है, डायरेक्शन तो पता नहीं, असल में डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इसी रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। बट ये रूल लगेगा कब? जब फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, जब फोर्स मैक्सिमम होगा मतलब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब ये रूल लगेगा। हाँ, थीटा पे भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके मतलब लॉजिकली निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, परपेंडिकुलर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो उंगलियां करनी होती हैं वो परपेंडिकुलर करनी होती है, इसलिए परपेंडिकुलर केस में लगाते हैं। बाकी के लिए आपके लिए आएगा नहीं। ठीक है, बाकी के लिए हम जब वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो वेक्टर रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आप क्या करो, अपने लेफ्ट हैंड यूज करो। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे? राइट हैंड। राइट हैंड कहाँ पर यूज करना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड यूज करना है, और फोर्स निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में तो लेफ्ट हैंड यूज करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, आप लेफ्ट हैंड लो और उनकी पहली 3 फिंगर्स लो। पहली थंब, इसको क्या बोलते हैं? थंब। इसको 4 फिंगर। ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर होती है इसको क्या बोलते हैं? 4 फिंगर, और इसको मिडिल फिंगर। ठीक है, सेंट्रल फिंगर बोल सकते हो, मिडिल फिंगर। ठीक है, ये 3 फिंगर्स लेना है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, थंब से स्टार्ट करना है। तीनों फिंगर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से हमें ओरिएंट करना है। ठीक है, कर लेंगे। पहले तो ये तीनों ऐसे होने चाहिए, बाकी दोनों उंगली से मतलब नहीं है, वो बंद है। अगर तीनों इस तरीके से परपेंडिकुलर हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अब क्या होगा? अगर आपकी जो 4 फिंगर है वो किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये किधर है? जो ये फर्स्ट फिंगर है किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ये वाली सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? 4 फिंगर किधर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, तो थंब आपको डायरेक्शन किसकी निकालनी है? फोर्स की। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन। ध्यान रखना है कि तीनों क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, यही आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका 4 फिंगर है आपकी इस तरफ, ये आपकी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर किधर? सेंट्रल फिंगर इधर, इसे बोर्ड के बाहर आ रही है ऐसे। हाँ, ये क्या होगी? करंट। ये होगी, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, हमने बनाया नहीं, आप डॉट से भी बना सकते हो। ठीक है, हमने इस तरीके से बनाया समझने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, करंट क्या आ रहा है? बाहर, परपेंडिकुलर है इसके। तो फोर्स किधर होगा? फोर्स ऊपर की तरफ F होगा। ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीनों क्या रहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ए इसके परपेंडिकुलर, ए इसके परपेंडिकुलर, ए इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, करंट को आप क्या कर सकते हो? डॉट से बनाओगे तो ये वाला करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्या होगा आपका? ये सेंट्रल फिंगर। कौन सी फिंगर?
ये होगा आपका सेंट्रल फिंगर, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, फोर फिंगर, और ये कौन सी फिंगर होगी, ये होगा थंब। ठीक है, बुक में देखोगे आपको एक्चुअल में हैंड बना होगा, हैंड के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, हाथ बना होगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसा में इस तरीके से आपका क्या होगा, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो, इसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन निकालना है। लिखो इसमें if we place first three fingers of left hand, first three fingers of left hand ब्रैकेट में लिख सकते हो, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। ब्रैकेट क्लोज, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, such that four finger is along magnetic field, forefinger is along magnetic field, सेंट्रल फिंगर, कॉमा लगा के लिखना, सेंट्रल फिंगर is along current, central finger is along current, then the direction of thumb shows the direction of magnetic force. The direction of thumb shows the direction of magnetic force. Direction of thumb shows the direction of magnetic force. समझ आ गया? तो ये क्या होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मीन्स आपको जो फर्स्ट थ्री फिंगर है, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है सच दैट फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, सेंट्रल फिंगर करंट के अलोंग है, तो थंब क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। समझ आ गया? तो ये बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है। बाकी डायरेक्शन कैसे निकालना है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम,
हम क्या ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं और उसमें करंट ले लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, फोर्स हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों परपेंडिकुलर आएंगे हमेशा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, जैसे इस तरीके से आपका ये क्या होगा, एक कंडक्टर है जिसमें अंदर करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, आई। क्या जा रहा है, करंट आई किधर जा रहा है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं, क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड तीनों लेफ्ट हैंड यूज करना है, ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड करना है, 4 फिंगर, ठीक है। तीनों पहले परपेंडिकुलर कर लो बिल्कुल। फिर पहले इसको फिक्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आपकी इस तरफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 4 फिंगर की डायरेक्शन। फिर सेंट्रल फिंगर एक इस तरफ होनी चाहिए, करंट, करंट किधर है, अंदर, ठीक है। लेकिन ये बाहर आ रही है तो इसको ऐसे पलट देंगे। अब सेंट्रल फिंगर किधर जा रही है, अंदर। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये उधर ही रहना चाहिए और ये अंदर। तो थंब किधर आएगा, नीचे। थंब नीचे आ रहा है, तीनों फिक्स हो गए, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स किधर लग जाएगा आपका, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। समझ आ गया, इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और सपोज क्या हो गया, ये आपकी क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और ये क्या होगा आपका, करंट, करंट किधर जा रहा है, करंट इधर, कंडक्टर में करंट किधर जा रहा है, इधर। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। अंगुलियाँ घुमाओ, ठीक है। अंगुलियाँ हम घुमानी नहीं है यहाँ पर, तो सीधे फिक्स करना है, बस हाथ को घुमाना है, ठीक है। किधर होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर लो, पहले ये वाली फिक्स करो, फिर ये वाली, थंब अपने आप आ जाएगा। बस क्या होगा, तीनों एंगल को चेंज नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वाली करंट की डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर जाएगा, ऊपर ही तो जा रहा है, अपने आप आ जाएगा, थंब ऊपर। तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर। बता सकते हैं इस तरीके से, नहीं बता सकते, ठीक है। कितनी भी डायरेक्शन निकालो, कहीं पर भी हम ऐसी डायरेक्शन बता सकते हैं। समझ आया, ठीक है। और देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं इस तरीके से, सपोज ये क्या होगा, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं। सो फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स हाँ किधर लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, ऐसे ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब किधर जाएगा, अंदर, ठीक है, इनटू द प्लेन। ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किधर जाएगा, अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, अंदर, ठीक है। आपको ये डॉट क्रॉस नहीं लिखना है एग्जाम में क्या लिखना है, बस बना सकते हो आप डॉट क्रॉस, लेकिन लिखना है क्या होगा, इनटू द प्लेन। जो डायरेक्शन होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल डॉट क्रॉस बना के भगाए, ठीक है। क्रॉस बनाए मतलब क्रॉस आ रहा है तो क्या होगा, नीचे आ रहा है तो क्या लिखना है, डाउनवर्ड, ठीक है। डायग्राम के साथ आपको लिखना भी पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, क्या होगी, इनटू द प्लेन। आपका किसी का भी प्लेन हो, कॉपी का प्लेन हो, तो यहाँ पे बोर्ड का प्लेन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू द प्लेन, यहाँ पे डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपवर्ड। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, समझ आ गया। तो ऐसे कोई भी आपको क्या दिया हो, कंडक्टर दिया हो, उसमें करंट की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। समझ आया ये, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये क्या था बेसिकली, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमें, बस
करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। इसके अलावा एंगल पता होना चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये सब कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। हमें क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर दिया है, एक कंडक्टर गिवन है जिसमें कुछ आपका करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में करंट कितना 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, इतनी लेंथ दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है कितनी, 3 × 10⁻⁻⁴ इतना टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है इस पर, जो फोर्स और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल है तो लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आगे जाके हम निकालेंगे। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड निकालो, आप कितना होगा, क्या जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, ILB sin थीटा, यही तो लगाना है। आई कितना हो गया 2, एल कितना हो गया 2 × 10⁻³ ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, यही तो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई 3 × 10⁻⁴, मल्टीप्लाई कर दो, सबको कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाँ sin 30B, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये क्या हो गया 12 हो गया, 12 × 10⁻⁷, यही होगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 4 7, 2 2 4 3 12 × 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, कितना आ जाएगा ये, 2 से 12 कितना कर 6 टाइम्स कट जाएगा, 6 × 10⁻⁷, इतना न्यूटन ये फोर्स, यही होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला तो लगाना है। ऐसे ना डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल बता सकते हैं। जैसे इसमें डायरेक्शन बताना है तो क्या होगा, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में थंब रखेंगे। अब करंट की डायरेक्शन में करना है तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर रखते हैं, इसलिए इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आगे जाके हम वेक्टर रूल्स पढ़ेंगे, जब 12th में आओगे वहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन निकालना सीख सकते हैं। आगे समझ में, तो कैलकुलेशन जस्ट बता दिया है कि ऐसे कर सकते हो, वैसे इस पे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका मैग्नेटिक फोर्स, इस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी इसी का हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारी क्या होगा हर चीज़ में होती है, फैन में जो हमारे क्या होगा ट्यूबवेल जो पंप होते हैं इनमें मोटर्स होती हैं, वो मोटर डिस्कस करेंगे। AC का मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, समझ आ गया, ठीक है।